क्या हो जाएगा सर? If you need a mic, mic is also. Okay, sir. Am I audible? Yeah, good afternoon. This is my presentation for my this company, NJA Global Service Export LLP. Exactly, I formed this company last year, and then I made this presentation for my clients. And I didn't knew कि आज यहाँ पे presentation देना है. Maybe I was absent-minded. तो लेकिन ये था मेरे पास में, so I thought कि आप लोग से एक बार शेयर कर दूँ कि हम लोग इसमें क्या काम करते हैं. So there are mainly two aspects which we are doing over here. One is transfer pricing and one is international taxation. In transfer pricing, we are doing primary adjustment, secondary adjustment, and then we are doing Form 3 CEB and transfer pricing study report. I share one transfer pricing study report with you, which I have done for my client. ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया था, GOH एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड. इनका इंडिया में भी कंसर्न है और यूके में भी है. परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इनका 2 जगह है और मेरा काम वहीं पे चालू होता है जब किसी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट एक कंट्री से ज़्यादा होता है, मतलब इंडिया में भी है और दूसरे कंट्री में भी है. तो मेरा काम क्या रहता है कि सेक्शन 90-91 के हिसाब से उनका कैसे अपने को कम से कम टैक्स देना पड़े, डबल टैक्सेशन नहीं लगे, वो एक काम है. दूसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जहाँ पे डेफिनेशन कवर होता है वहाँ पे मुझे उनका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है सेक्शन 92D के हिसाब से. तो ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे किया था उनके लिए. We are also doing the country by country reporting. CBCR रिपोर्ट उस कंपनीज को लगती है जिसका टर्नओवर 6400 करोड़ से ज़्यादा हो, ग्रॉस टर्नओवर वर्ल्ड वाइड. तो उनका काम हम लोग करते हैं. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अगर करना है, इसमें कुछ लिटिगेशन हो गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर के, इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर, तो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को. एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और CCA. एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में क्या होता है कि हम लोग जो आर्म्स लेंथ प्राइस डिसाइडेड होता है बिफोर हैंड. अगर कोई कंपनी इंडिया में काम करना चाहती है तो ALP पहले से डिफाइन हो जाता है. उससे क्या होता है, उनके लिए सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन में इतना कॉस्टिंग उनको करना है, अपने बुक्स में इतना डिफाइन करना है. सेफ हार्बर और क्लीन कैपिटलाइजेशन भी हम लोग करते हैं. सेफ हार्बर में आपका रेट पहले से डिसाइडेड होता है कि कितना रेट आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से रहना चाहिए उस पर. और क्लीन कैपिटलाइजेशन में अगर इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है तो 30% एबिटा के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है यहाँ पे. तो वो सब हम लोग करते हैं. और मेजर काम हम लोग का इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन का है. जो अपने क्लाइंट्स है, एक क्लाइंट है जिनका लग्जमबर्ग में भी ज्यूरिसडिक्शन है, तो उनके ऊपर में डबल टैक्सेशन नहीं लगे, उसके वजह से हम लोग उनका सेक्शन 90-91 के हिसाब से फाइलिंग करते हैं, फॉर्म 67 जमा करते हैं उनका. और बाकी ट्राइंगुलर टैक्सेशन है इसमें. सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इक्वलाइजेशन लेवी है. इक्वलाइजेशन लेवी TDS जैसा उसका काम रहता है कि ये इक्वलाइजेशन लेवी है. अगर कोई कंपनी ऐसी है जिन्होंने इंडिया में फॉरेन से अगर गुड्स सेल कर रहे हैं, जैसे अपना अमेजोन इंडिया है, अगर अमेजोन इंडिया नहीं रहे, समझ लीजिए अलीबाबा अगर यहाँ पे डायरेक्टली गुड्स सेल कर रहे हैं, आप कुछ परचेज करते हैं, वो सेल करते हैं आपको, तो इक्वलाइजेशन लेवी वहाँ पे उनको डिडक्ट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. ये लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होता, अगर बिजनेस पर्पस के लिए तब होगा ये. मतलब B2B. जी सर, B2B में होगा, B2C में नहीं होगा. इक्वलाइजेशन वो मैं अपडेटेड नहीं हूँ. और हम लोग मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट और UAE कॉर्पोरेट टैक्स पे भी काम करते हैं. मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में ट्रीटी साइन करती है.
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के लिए। समझ लीजिए इंडिया और यूएस का है, तो मल्टीलैटरल में एक फॉर्मेट पूरा वहाँ पे डिजाइन रहता है और यूएन मॉडल के हिसाब से या ओईसीडी मॉडल के हिसाब से वो पूरा फॉर्मेट है सर। आपको सिर्फ जहाँ जहाँ जो चेंज करना है किसी आर्टिकल में आप उसको चेंज कर दो, बाकी आप वही मान के चलो, तो उससे टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग बहुत होता है। और ऐसा प्रोफेशनल मेरे लिए भी क्या है कि मुझे पूरा देखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं यूएन मॉडल ओईसीडी मॉडल पूरा देख लिया हूँ तो उसके बाद एक एक कंट्री का चार्टर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसके हिसाब से सिर्फ जो चेंजेस आया, अमेंडमेंट आया, वो मैं देख लेता हूँ वहाँ से। I think we lost the signal on the screen. Didn't get it. Anyway, I have completed. So the reason why I've shown you this thing that if there is an opportunity where we can connect, so if there is an opportunity for transfer pricing or international taxation, then we can connect and we can work together. Thank you. So, thank you so much, Javed, for showing us, all the areas where you are right now engaged. And maybe we may be looking forward to you to understand about your future roadmap as to how you will going to employ the strategies for the further growth of this practice. So, we can have the last presentation for the day.